नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको जो दीपावली पर साधना कराने जा रहे हैं उस साधना के बारे में विस्तार से बताएंगे। और हमारे जितने भी नए पुराने साधक हैं जो इस दीपावली पर इस साधना को करना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। मेरे प्यारे साथियों, यह साधना बहुत ही पराक्रमी और प्रचंड साधना है। इस साधना को करने के बाद में आप बहुत बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप छोटा मोटा दरबार भी चला सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं, जगत कल्याण भी कर सकते हैं। यह इतनी प्रचंड साधना है। मेरे प्यारे साथियों, साधना करने से पहले अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो पहले किसी अच्छे तांत्रिक गुरु से दीक्षित हो जाए और उसके बाद ही साधना को करें, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है। डायरेक्ट कोई भी साधना करके न बैठ जाए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह जो साधना है वो शमशान के मुंजा की साधना है। और मुंजा की शक्ति के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। यह बहुत ही प्रचंड एक शक्ति है जो कि शमशान की शक्ति है। एक बार जो साधक इसे प्राप्त कर लेता है वो दुनिया में किसी से हार नहीं मान सकता। वो बड़े से बड़े काम और चुटकियों में कर सकता है। ये ऐसी एक साधना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस साधना का पूरा विषय लोगों का कल्याण करना, दीन दुखियों का भला करना। अगर आप किसी भी गलत कार्य के लिए इस शक्ति को यूज करेंगे, ये शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और ये मुंजा की साधना दो प्रकार से होती है। एक तो पीपल के नीचे बैठ करके और दूसरी शमशान में। दोनों प्रकार से साधना को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये मुंजा की जो साधना है एक ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे होगी जो कि कम से कम 50-100 साल पुराना पीपल का पेड़ जंगल में खड़ा होगा, जहां पर किसी का आना जाना नहीं हो और कोई टोका टाकी न कर सके। ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। या फिर आपको निर्जन स्थान पे, यानी बिल्कुल एकांत स्थान पर, शमशान हो, नदी का किनारा हो, शमशान का सहारा हो, ऐसी जगह पर आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। आप अपने नियर बाई में देखिए कि अगर ऐसा कोई पीपल का पेड़ नजर आता है जो 50-100 साल पुराना हो, या शमशान ऐसा कोई नजर आता है जो कि नदी या तालाब के किनारे पे हो, तो वहां बड़ी आसानी से यह साधना संपन्न हो जाएगी। और यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। और जरूरी नहीं यह साधना, यह आपकी भक्ति और भावना के ऊपर है कि ये मुंजा वीर 3 दिन में भी आपके सामने आ जाता है, 5 दिन में भी आपके सामने आ जाता है, 11 दिन में भी आपके सामने आ जाता है। ये बहुत ही प्रचंड वीर है। मुंजा शक्ति के बारे में आपने अभी भली बात नहीं सुना होगा। ये गोदाम शिफ्टिंग का काम चुटकियों में करता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोग नोटों की बारिश कराने के चक्कर में साधना को करें वो बिल्कुल इस साधना को न करें, क्योंकि कोई भी शमशान की शक्ति आपको नोटों की बारिश करके नहीं देगी। नोटों की बारिश करने वाली शक्तियां अजीब व गरीब होती हैं और वो अलग होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, साधना आपकी तभी सफल होगी जब आपके मन में कोई लालच नहीं होगा। अगर लालचवश आप किसी भी साधना को करेंगे तो आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी। आप अपनी जिंदगी में 1000 साधना कर लेना। अगर आपके मन में कोई लालच है तो कितना भी सिर पटक पटक के मर जाना, आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी। बिना लालच के, जगत कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कोई भी साधना करेंगे तो आपकी साधना संपन्न होगी और आप लोगों का भी कल्याण करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस मुंजा की साधना में जो सामग्री लगती है उसे आप अच्छी तरह से समझ लें। इसमें बकरा या मुर्गा की कलेजी, छोटी छोटी मछलियां भुजी हुई, दारू, लौंग कपूर बतासे, सरसों के तेल का दीपक, 5 अगरबत्ती और मिठाई, काले कपड़े का आसन और 1 मीटर का सफेद कपड़ा, ये आपकी सामग्री रहेगी। और काला हकीकी माला। इन सारी चीजों की व्यवस्था आप अपने बना लें।
दीपावली की रात्रि से इस साधना को आप शुरू करें तो आपको ये साधना 3 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में संपन्न हो जाएगी और जो मुंजा वीर है वो आपके सामने बिल्कुल दर्शन देगा। जी हाँ मित्रों, और ये सामान इकट्ठा करना है। इस सामान को इकट्ठा करने के बाद आपने जो पीपल का पेड़ जंगल में तलाश किया है या शमशान में जो जगह स्थापित की है उस जगह पर जाकर के आप ध्यान से समझिए। ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक आपकी जानकारी समझ में नहीं आएगी तब तक आप कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे। अगर पीपल के नीचे आप इस साधना को कर रहे हैं तो सामग्री तो यही रहेगी, लेकिन पीपल के नीचे आपको पहले एक चौकोर, उसकी एक मिट्टी से चौकी बनानी पड़ेगी। चौकी के ऊपर आपको अपने गुरु की एक तस्वीर रखनी पड़ेगी और ये मुंजा वीर की एक समाधि बनानी पड़ेगी मिट्टी जैसी। ऐसे ही आपको शमशान में करना है। शमशान की जो राख होती है ना, मिट्टी, उसको इकट्ठा करके गीला करके और एक मुंजा वीर की जैसे एक इंसान की समाधि बना देते हैं, उस समाधि टाइप से आप उसे बना देना। ये 2 प्रकार से भी हो जाती है। मुस्लिम तरीके से भी ये सिद्ध हो जाता है और हिंदू तरीके से भी सिद्ध हो जाता है, लेकिन आप किसी भी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे प्यारे दोस्तों, पीपल के नीचे जहां आपने चौकी बनाई है, जहां आपने एक जो समाधि का रूप बनाया है, उसके ऊपर आपको सफ़ेद कपड़े का जो चादर, जैसे किसी को चादर चढ़ाते हैं उसी प्रकार से आप उस समाधि के ऊपर डाल दें। डालने के बाद में उसके ऊपर 5 फूल, सफ़ेद हो या लाल हो, डाल सकते हैं। 5 अगरबत्ती जला करके लगा दो। अगर शमशान में कर रहे हैं तो शमशान में जहाँ चिता है वहाँ चिता के ऊपर आप सफ़ेद कपड़े को बिछा दो और बिछाने के बाद में आप उसके ऊपर 5 फूल डाल दो और एक सरसों के तेल का दीपक जला करके उसके ऊपर रख दो और वहाँ से 4 कदम दूरी पे आप अपना गोल घेरा लगा करके रक्षा मंत्र का और उसके अंदर काले कपड़े के आसन पर बैठ जाए। काले कपड़े के आसन पर बैठ करके एक सरसों के तेल का दीपक अपने सामने रखें, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, चाहे पीपल के नीचे बैठे या शमशान में बैठे। पीपल के पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे तो पहले पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा लगा करके बैठेंगे और शमशान में अगर बैठेंगे तो पहले शमशान की जो चिता है उसके 7 परिक्रमा लगा करके तब अपने घेरे में बैठेंगे। घेरा मंत्र जो है परफेक्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि ये मुंजा वीर बहुत ही प्रचंड शक्ति है। अगर आप किसी प्रकार से उसके डर से या किसी भी बस आप उस घेरे से बाहर निकलते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपके पास में तीसरे चौथे दिन इसकी बहुत बड़ी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, पीपल के पेड़ के नीचे भी और शमशान के अंदर भी। आपको ऐसे लेडीजों की चिल्लाने की आवाज़ आएगी या बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आएगी या एक साथ 50-50, 100-100 लोगों की आवाज़ आएगी या 50-50, 100-100 कुत्तों की आवाज़ आएगी। यानी आपको डराने और धमकाने की कोशिश की जाएगी और आपको वहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने जो घेरा मंत्र लगाया है उसी घेरे के अंदर आपको बैठना है। आप अपनी जान हथेली पर रख लो और समझ लो कि मुझे ये साधना सिद्ध करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुंजा वीर इंसान के रूप में आकर के भी आपको इस साधना से डिगाएगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, चल हट यहाँ से। तो आप समझ लेना कि यह साधना जो है आपकी सिद्ध हो चुकी है और जो मुंजा वीर आपको इंसान के रूप में आ रहा है तो वो आपको खंडित करने की, आपकी जो पूजा है उसको खंडित करना चाहता है और समझ लो कि वो मुंजा सिद्ध हो चुका है। तो आप उससे बोलेंगे कि चला आ घेरे के अंदर बैठ। इस तरीके से आप उसको बोलेंगे। अगर वो घेरे के अंदर नहीं आएगा तो समझ लो मुंजा वीर आपका सिद्ध हो चुका है और वो आपके बस में होने वाला है। इस साधना को आप शमशान में बैठ करके बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस मुंजा को सिद्ध करने के लिए जिस मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी उस मंत्र को आप एक बार नोट कर लो।
मंत्र बहुत ही प्रचंड है और एक बार में ही यह मुंजा सिद्ध हो जाता है। मंत्र आप नोट कर लें। मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने एक पेज पे लिख के रखा है, जो कि आपके पास में मंत्र शुद्ध और स्वच्छ पहुंचना चाहिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, जागरे जाग पीपल मशान के मुंजा जाग, जित भेजू उत जाके लाग, जिस काम को भेजू उस काम की चिंता लगा, ना लगाए तो शेष ना की आन, मशान की मिट्टी मशान का नाला, उल्टा चलता वीर काला, नाचती खेलती उठ मशानी, उठाला मूज मुंजा को, ना लाए तो शमशान बाबा महादेव की आन। मुंजा वीर दर्शन देही देही, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रकट प्रकट हुम फट सुहा। अगर प्रकट न हो तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, दुहाई मच्छिंद्र नाथ की छू। यह मंत्र आपकी सेवा में है। इस मंत्र को आप याद कर लें और इस मंत्र के द्वारा यह साधना सफल होगी। बाकी का जो पेड ग्रुप में दीपावली पर मैं 10-5 लोगों को यह साधना अपने शमशान में कराने वाला हूं, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं, मात्र 10 लोगों को ही अपने शमशान में साधना कराऊंगा और उसका जितना हो सकेगा लाभ उन लोगों को मिलेगा। जिन लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा वो इस मंत्र को नोट कर लें और याद कर लें, और जो सामग्री बताई है वो लिख लें और मार्केट से आप ला करके रख लें या यहाँ आकर के ले लें पेड ग्रुप वाले। बाकी के जो हमारे नए पुराने साधक हैं वो अपने मार्केट से सामान ला करके अपने नियर बाई शमशान में बैठ करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये साधना 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन में कभी भी सिद्ध हो सकती है। यह साधना आपके भक्ति और भाव के ऊपर होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे काम लेने का मंत्र एक अलग है। जब आप उस शक्ति से वचन ले लेंगे, उससे आप वचन लेना जब आपके सामने आ जाए, उससे बोलना ए वीर मुंजा, तू मेरे बिना चलाए नहीं चलेगा, मैं जिस कार्य के लिए भेजूंगा वो कार्य करेगा, बिना मेरी मर्जी के तू एक पत्ता तक नहीं हिला सकता, और मैं जब बुलाऊंगा जहां बुलाऊंगा तुझे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप उससे वचन ले लें। फिर वो जब भी आप इस मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे, वो मुंजा वीर आपके सामने हाजिर होगा और आपका हर कार्य तत्काल करके देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे काम लेने का जो मंत्र है मैं आपको अलग से दे दूंगा। जब भी कभी आप कमेंट बोलेंगे या वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इस साधना को सफल करिए और दीपावली पर जगत कल्याण करने का एक मौका निकल न जाए, इसलिए इस साधना को अवश्य करें और इसका पूरा लाभ लें। तो आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।